2, 3. पागल ये पागल को पागल कर दे जहाँ भी ये जाए। देखो करता है कैसे दीवाना सबको। तेरा नाम ही शिनचैन है। मैं शरारत से भरा, बड़ी मुश्किल में पड़ी मेरी फैमिली तुम्हारा। Come on baby, आओ करें डांस शुरू। जोर से घूमे हम तुम झूमे, नाचो नाचो और देखो तुमको हिला दो। कभी ये उछलता है कभी ये मचलता है, हर दम बेकाबू। रोज ये करता है नई नई गड़बड़, तुमको हंसा देगा शिनचैन। हिमावारी को पूल में जाना पसंद है। आय, 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 आय। मुझे भी करना है, ये मुझे भी करना है। अरे शिनचैन भागो मत बेटा। हैरी, मैं हिमावारी को लेकर फ्लोटिंग पूल में जा रही हूँ। अच्छा ठीक है। क्या हुआ? स्विमिंग के लिए तुम अभी बहुत छोटी हो। चलो मैं तुम्हें पूल के अंदर लेकर चलती हूँ हिमावारी। अरे डरने की कोई बात नहीं है, मॉम तुम्हारे साथ है, तुम्हें कुछ नहीं होगा। यहाँ पानी थोड़ा ठंडा है ना? देखो बेटा, जैसे मैंने तुम्हें सिखाया था वैसे ही पैरों को चलाना है। इस तरह कोशिश करो। अच्छा तो तुम खुद करना चाहती हो? ये हिमावारी भी ना बहुत ज्यादा शरारती हो गई है। हिमावारी कहाँ चली गई? हिमावारी हिमावारी तुम कहाँ हो? हिमावारी 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 कहाँ हो तुम? ये तुमने क्या किया मिर्ची? हिमावारी को इस तरह कैसे छोड़ सकती हो तुम? भला बताओ मुझे। लेकिन मैं तो ये आपने क्या किया मॉम? हिमावारी को इस तरह अकेले कैसे छोड़ सकती हैं? भला बताइए मुझे। मेरी नकल मत करो। समझ नहीं आ रहा कि मैं उसे कहाँ ढूंढूं। इसके मॉम डैड कौन है? ऐसे कोई बच्ची को छोड़ के जाता है क्या? आके इस बच्ची को ले जाइए। ये रही। इस बच्ची को कोई जानता है क्या? प्लीज बच्ची को लेके जाइए। इसे लेने तो कोई भी नहीं आया। हिमावारी की वजह से कितना कुछ सुनना पड़ा। थोड़ा रुक जाओ बेटा, ये बस तैयार होने वाला है। रुक जाओ बेटा, ऐसा मत करो। नहीं बेटा नहीं, नेट टूट जाएगा। बेटा अभी पूल का पानी बहुत ठंडा है, इसलिए थोड़ी देर रुकना पड़ेगा। कुछ देर धूप में रहेगा तो इसका पानी गर्म हो जाएगा, फिर तुम इसमें खेल सकती हो।
हिमावारी, फिर भी इतने गुस्से में क्यों हो? आज भी गर्मी है ना? ठीक है, हिमावारी हम पूल में चलते हैं। चलो, अरे छप 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 छप। चलो बैठ जाओ। तुम्हें पानी में मजा आ रहा है ना हिमावारी? पता नहीं ये कब सुधरेगी। पूरा का पूरा गीला कर दिया मुझे। ये हिमावारी भी ना। अब गीली हो ही गई हूँ तो मैं भी आ जाती हूँ इसमें। कितना ठंडा पानी है। मजा आ गया, मजा आ गया। सच में काफी ठंडा पानी है। वैसे पूल काफी छोटा है पर फिर भी कितना अच्छा लग रहा है। वाह, मजा आ ये मैं क्या कर रही हूँ? इतनी गर्मी। आज तो मुझे लगता है कि महीने का सबसे गर्म दिन है। ऐसे दिन तो हमें स्विमिंग पूल में ही होना चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा आपने। पानी में ऐसे लेटने से कितना आराम मिल रहा है। बहुत देर हो गई, घर के बाकी काम भी तो करने हैं। मेरे तो सारे कपड़े गीले हो गए। इस तरह तो मैं घर के अंदर नहीं जा सकती। क्या करूं? क्या करूं? अरे शीरो को भी तो खाना देना है। कोई दिक्कत तो नहीं है ना मिस्टर नोहारा? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। जिस कंपनी में हमें जाना है वो मेरे घर के बहुत ही पास है, इसलिए हम लोग मेरे घर से लंच करके वहाँ आराम से चले जाएंगे। ओह शुक्रिया। अरे इसमें शुक्रिया की कौन सी बात है। इसी बहाने थोड़ा आराम कर लेंगे घर पर और साथ ही थोड़ा खाना पीना भी हो जाएगा। और थोड़ा आराम तो मैं भी कर लूंगा। अरे अरे मिर्ची है ये तो। मुसाई मौसी ने सब गड़बड़ कर दी। मैं चलती हूँ, तुम घर का ध्यान रखना। ठीक है दीदी, मेरे लिए चॉकलेट्स ले आइएगा। हाँ हाँ, मैं ले आऊंगी। शिनचैन, आज मुसई तुम्हारे लिए लंच बना देगी, चुपचाप खा लेना। मुसाई मौसी बनाएंगी। क्यों, मैं नहीं बना सकती क्या? मैं तो कहता हूँ कि हमें बाहर से ही खाने को कुछ मंगवा लेना चाहिए। ज्यादा मत बोलो शिनचैन। आप फिक्र मत कीजिए दीदी, हम बाहर से खाना मंगाकर खा लेंगे। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए मॉम। नहीं नहीं, बाहर से नहीं मंगवाना। ठीक है। पता नहीं दीदी बाहर से खाना क्यों नहीं मंगाने देती। जल्दी बनाइए ना, कुछ मुझे भूख लगी है। सोच तो रही हूँ क्या बनाऊँ। कपकेक बनाने का सामान है क्या? हाँ है, माइक्रोवेव के नीचे वाली ड्रॉअर में है। माइक्रोवेव के नीचे वाले ड्रॉअर में ना? दीदी ने भी ना इतना सारा सामान इस ड्रॉअर में भर रखा है। मॉम को जहाँ भी खाली जगह मिलती है वो वहाँ पर सामान भर देती है। खाना बनाने से पहले अब सफाई करनी होगी। हो गया। ठीक है हटो, मुझे ये साफ करने दो। ये कैसी आवाज थी? अरे नहीं, इससे तो साफ ही नहीं हो रहा। ओह नहीं, ये क्या? ये तो पूरा भरा हुआ है। मॉम को इसमें भी खाली जगह मिल गई होगी। कबर्ड की तरह ये भी पूरा भरा हुआ है। लेकिन मेरा पेट खाली है। शांति हूँ। अब साफ हो जाएगा क्योंकि मैंने इसके अंदर का बैग बदल दिया है। लगता है ये ठीक हो गया मौसी। मुझे नहीं पता था हमारा वैक्यूम क्लीनर इतना ज्यादा पावरफुल है। देखो, बैग बदलने के बाद ये कितनी अच्छी तरह से काम कर रहा है, जैसे बिल्कुल नया हो। जब ये पहली बार आया था तो इससे बिल्कुल ऐसी ही सफाई हो रही थी मौसी। सही कहा। मुझे भी करना है, मुझे भी करना है। क्या तुम्हें भी करना है? ठीक है, इसका नोजल निकालना पड़ेगा। ओहोय। ये लो, तुम इसे साफ कर दो पर ध्यान से करना, ठीक है? हाँ ठीक है। अरे वाह, आज तो सफाई करने में मजा आ जाएगा। जब तक तुम सफाई कर रहे हो मैं ऐसा करती हूँ कि खाना खा लेती हूँ। ठीक रहेगा ना शिनचैन? मुझे भी तो भूख लगी है मौसी। पता है मुझे, लेकिन तुम्ही ने तो कहा था तुम्हें सफाई करनी है, इसलिए मैंने तुमसे नहीं पूछा।
आपने मेरे बिना खाने का सोच भी कैसे लिया? तुम्हें पता है शिनचैन, आज जो तुम खाना खाने जा रहे हो, इससे स्वादिष्ट खाना तुमने आज से पहले कभी नहीं खाया होगा। तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि आज ये खाना मैंने बनाया है। मौसी ज्यादा ही इमोशनल हो गई। ये लो, ये तुम्हारे लिए है। बहुत टेस्टी लग रहा है। क्या? तो इसमें से थोड़ा मुझे भी दे दो शिनचैन। मैं अपने में से नहीं दूंगा, आप अपने वाले में से खाइए ना। लेकिन ये भी तो मैंने ही बनाया है। चलिए खाना शुरू करते हैं। थोड़ा सा तो खिला ही सकते हो। खा लो, पर मैं भी अपने वाले में से नहीं दूंगी। मैंने गलती कर दी, मुझे वो वाले कप नूडल्स लेने चाहिए थे, वो ज्यादा टेस्टी लग रहे हैं। सुनो, क्या तुम अपने में से मुझे सब्जियां दोगे? आपको मशरूम चाहिए? हाँ हाँ। या फिर आलू चाहिए? हाँ, ये भी चाहिए। अपना वाला खाइए ना। ये आसानी से नहीं मानेगा। ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे नहीं चाहिए। वैसे भी मेरे नूडल्स में बहुत सारे कैबेज हैं। इसकी खुशबू कितनी अच्छी है। ऐसी खुशबू बहुत दिनों के बाद आई है। ऐसी खुशबू से तो भूख और भी ज्यादा बढ़ जाती है। आज तो मजा ही आ गया। क्या तुम ये टेस्टी नूडल्स खाना चाहोगे शिनचैन? नहीं, मेरे वाले ज्यादा अच्छे हैं। तो एक काम करते हैं, हम दोनों क्यों ना अपने अपने नूडल्स एक्सचेंज कर लें और शेयर करके खाएं? और इस तरह हम दोनों एक दूसरे के नूडल्स खा पाएंगे, ठीक है? क्या बात है मौसी, अच्छा आइडिया है। अच्छा तो ठीक है, ये लो मेरे वाले और अपने वाले मुझे दो। अब तुम ये वाले खा लो। आप थोड़ा और खा सकती थी। आपने सारी सब्जियां खत्म कर दी। मिसाई मौसी, ये अच्छी बात नहीं है। अपने वाले भी खत्म कर दिए। आज तो मजा आ गया। मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि तुमने मेरे ही बनाए हुए नूडल्स को मुझे देने से मना कर दिया था, समझे तुम? एक बच्चे के साथ आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। चलो ठीक है, अब मेरा पेट भर गया और मैं जाके आराम कर लेती हूँ। हाँ हाँ ठीक है, सुन लिया। अरे ये क्या, सब्जियाँ तो मेरे पास पहले से ही थी। कोई बात नहीं, वो कहते हैं ना, जैसी करनी वैसी भरनी। मेरी बात इतनी बुरी लग गई। पता नहीं मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ। मैं सब्जियाँ डालना कैसे भूल गई। कोई बात नहीं मिसाई मौसी, आपका पेट तो फिर भी भर ही गया ना। तुम चुप बैठो और मुझे आराम से काम करने दो। वैसे भी सफाई खत्म होने वाली है। चलो, यहाँ की तो सफाई पूरी हो गई। अब जरा घर के कोनों की सफाई कर दूँ। बहुत बढ़िया मिसाई मौसी, आपने कमाल कर दिया। मुझे आप पर बहुत गर्व है, आप दुनिया की सबसे अच्छी मौसी हैं। वो तो मैं हूँ। अरे इसके पीछे तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। जो जगह दिखाई नहीं दे रही उसे साफ करने का क्या फायदा? इसमें बहुत ज्यादा मेहनत लग जाएगी। मेहनत तो लगेगी, लेकिन घर की सफाई करना भी बहुत जरूरी है। और वैसे भी हमारे पास बहुत सारा समय बचा है, तो इसलिए हम घर का कोना कोना साफ कर देंगे। अब देखो मैं इसे कैसे साफ करती हूँ। मेरे पास एक आइडिया है, मैं इसकी मदद से इस कोने की सफाई कर ही लूंगी। ये क्या है मिसाई मौसी? इसे कहते हैं मुसाई क्लीनर। ये आइडिया कमाल का है ना? वैक्यूम क्लीनर को भी तो अंदर डाल सकते थे ना? नहीं डाल सकते शिनचैन, क्योंकि ये बाहर ही अटक जाएगा। तो इसीलिए हमें मुसाई क्लीनर को इस्तेमाल करना होगा। आपकी बात मैं समझने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। अब मुझे एक और आइडिया आया है। हम टॉयलेट पेपर्स का रोल निकाल देंगे और फिर इन सबको मिलाकर एक लंबी पाइप बनाएंगे और मैं इस क्लीनर का नाम रखूंगी मुसाई ट्यूब। तो शुरू करते हैं फुल पावर मोड से। कैसा लगा? क्या बात है? साफ करो, साफ करो, साफ करो। लगता है इसमें कुछ फंस गया है, जरा इसे पकड़ो। ये क्या है? मुसाई
मासी देखिए आपने क्या कर दिया। मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? आप मुझे माफ कर सकती हैं क्योंकि मैंने शिनचैन को खाना बनाकर खिलाया था। देखो शिनचैन, तुम्हें भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए था। गलती तुम्हारी भी है। पर मेरी क्या गलती है मॉम, ये सब तो मुसाई मासी की वजह से हुआ। तुम्हें अपने डैड से कुछ सीखना चाहिए। वो भी अपनी गलती मान लेते हैं ना, है ना? हाँ, डैड का सीक्रेट कब तक छुपेगा? साइतामा प्रीफेक्चरल ऑफिस। ये बिल्डिंग साइतामा में है, रंगों से भरी हुई। ये बहुत ही बढ़िया तरीके से बनी हुई है, जिसका आर्किटेक्चर कमाल का है और इसे कई बार टीवी और मूवीज के लोकेशन के लिए भी इस्तेमाल किया गया है। ये बिल्डिंग सच में नंबर 1 है और अभी आपके घर भी आ सकती है हमारे 4 स्पेशल एडिशन के साथ। इसके लिए आपको हमारे किसी भी नजदीकी स्टोर में पहुंचना होगा। अभी हमारा स्पेशल ऑफर चल रहा है, तो आपको ये मिलेगी सिर्फ 580 रुपए में। तो देर मत कीजिए। ये तो बढ़िया है। एक बार खरीद कर देखते हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी हमें इसकी जरूरत नहीं है। जरूरत कैसे नहीं है? कहा ना, बिल्कुल नहीं। डैड अगर आप ये चीज खरीद रहे हैं तो इससे अच्छा मेरे लिए एक्शन कामेन का टॉय ही खरीद दीजिए। ये चीज उससे अलग है शिनचैन। अरे तुम लोग समझते क्यों नहीं हो? ये एक बहुत ही कमाल की बिल्डिंग है, यहाँ की बेहतरीन बिल्डिंग्स में से एक। मैं तो ये लेकर आऊंगा अपने लिए। अच्छा, तो यहाँ मिलेगा वो मॉडल। हाँ, ये रहा। इस पर लिखा है कि इसका असली प्राइस है 1480 रुपए, लेकिन अभी ये मिल जाएगा सिर्फ 580 में। इसका मतलब अगले एडिशन से इसकी कीमत 1480 रुपए ही हो जाएगी और एक महीने में 4 एडिशन का मतलब है करीब 6000, यानी कि मेरे कुछ पैसे तो बच ही जाएंगे। मैं ये ले लूंगा। लो शिनचैन, ये तो तुम्हें पसंद है ना? जल्दी से पी जाओ। मैं घर आ गया। अरे आप आ गए, आपका स्वागत। इसे तो मुझे छुपा कर रखना पड़ेगा, लेकिन कहाँ रखूं सोचना तो पड़ेगा, जहाँ कोई ना ढूंढ पाए इसे। आखिर बहुत ही खास चीज है ये। ऐसी जगह पर तो मुझे सफाई करती नहीं है, यहाँ ठीक रहेगा। डैड आप यहाँ पर क्यों आ गए? हाँ, मुझे ऑफिस का एक जरूरी ईमेल भेजना था शिनचैन, इसीलिए मैं जल्दी यहाँ गया। आपको कितना काम करना पड़ता है ना डैड? हाँ बेटा। तो आप अपना काम करके आइए, हम साथ में डिनर करेंगे। जरूर जरूर, अभी आता हूँ। और 1 महीने बाद मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी हैरी। अरे आराम से आना मित्सी। डैड आप अकेला तो नहीं फील करेंगे ना? बिल्कुल नहीं। अरे क्या हुआ? कुछ नहीं। ओके बाय। बाय बाय। अब आएगा मजा। सैंपल करने का मौका मिल ही गया। ये शायद सामने की एंट्रेंस है, और क्या कमाल की है। डैड कहीं गलती से इसे ऐसा तो नहीं बनाया हुआ है? अरे बिल्कुल नहीं, इसे तो जानबूझकर इस तरह बनाया जाता है। लेकिन बच्चे ये बात कैसे समझेंगे? शिनचैन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम तो बाहर गए थे ना, इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए? डैड मैंने सोचा कि अगर मैं भी मॉम के साथ चला जाऊंगा तो आप बहुत अकेले पड़ जाएंगे, इसलिए मैं आपके लिए वापस आ गया डैड। तो तुम मेरे लिए वापस आए हो? और क्या, मैंने मॉम को कहा मुझे पेट में दर्द हो रहा है और मैं आपके पास ऊपर आ गया। पर आपने ये बात सीक्रेट क्यों रखी? नहीं, मैंने कोई सीक्रेट नहीं रखा। मैंने तो सोचा था कि इसे पूरी तरह तैयार करने के बाद मैं तुम्हें दिखाऊंगा और हैरान कर दूंगा बेटा। और असली बात क्या है? मैंने सोचा कि मेरी पॉकेट मनी कम हो जाएगी और तुम्हारी माँ मुझे पैसे नहीं देगी। ये बात अपनी माँ को मत बताना बेटा, प्लीज। ओके? बन गया क्या? बस बनने वाला है बेटा, और मेन बिल्डिंग आनी अभी बाकी है। ये तो कमाल का है डैड। सही कहा तुमने। अगले एडिशन में सामने के एंट्रेंस का सेट आएगा, तब तो ये और भी बढ़िया लगेगा। सोचो, अगर ये मेन एंट्रेंस है तो जब ये पूरा हो जाएगा तो इतना बड़ा होगा, इसकी ऊंचाई भी यहाँ तक हो जाएगी बेटा। क्या बात है? ये वाकई कमाल की चीज है। लेकिन अगर मॉम को पता चल गया तो क्या होगा? अरे पता चल गया तो तब की तब देख लेंगे, अभी तो मुझे पैसों के बारे में सोचना है बेटा।
क्या कहा? आपको पैसे चाहिए? अरे प्लीज दे दो, इस बार काफी खर्चा हो गया, पैसे खत्म हो गए मेरे। आप जानते हैं ना कि मैं कितनी मुश्किल से घर का खर्च चलाती हूँ। अरे मुझे भी तो अपने खर्चे चलाने हैं। ठीक है, पैसे देती हूँ। आगे से ध्यान रखना हैरी। ये बात। हाँ? लेकिन तुम इतने खुश क्यों हो रहे हो शिनचैन? मॉम वो अरे ये भी तो मुझसे इतना प्यार करता है, अगर मुझे पैसे मिल रहे हैं तो इससे भी खुशी हो रही है। क्या मेरे खर्चे आराम से चल जाएंगे? दिला देंगे ना डैड। बेटा। और 1 महीने बाद मैं घर आ गया। अरे आ गए तुम शिनचैन? हाँ? स्कूल से वापस आते ही ये ऊपर वाले कमरे में क्यों चला जाता है? लगता है डैड ने कल रात को भी थोड़ा सा बनाया था। शिनचैन? हाँ? अरे ये कहाँ चला गया? शायद उस कमरे में होगा। हाँ? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं मुसाई मौसी को बहुत मिस कर रहा था, इसलिए यहाँ आ गया। पता नहीं मुसाई मौसी कैसी होंगी। हम यहीं खेला करते थे माँ। कुछ दिन पहले तो आई थी बेटा। अब मुझे सच बताओ कि तुम यहाँ क्या कर रहे थे? कहा ना मुझे मुसाई मौसी की याद आ रही है। आप इसे साफ क्यों नहीं करती? देखिए ना यहाँ पर कितनी धूल जमी हुई है। हाँ हाँ, कभी कर दूंगी। इस कमरे को हम इस्तेमाल नहीं करते ना, इसलिए बाद में कर दूंगी। और अब नीचे आकर हाथ मुंह धो लो। मुझे नहीं लगता है कमरा कभी भी साफ होगा। और डैड के सीक्रेट के बारे में मॉम को कभी पता नहीं चलेगा। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था। मैं एक्शन कामिन को ये घर दिखाने लाया था। ये देखिए, ये आपको कैसा लगा एक्शन कामिन? शिनचैन, ये बहुत ही अच्छा घर है। तुम्हारे डैड ने इसमें बहुत मेहनत की है ना? हाँ, आपने ठीक कहा। ला 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 ला। हाँ? अरे तुम अभी तक यही हो? जल्दी से हाथ मुंह धो लो ना। मॉम, आप ये क्यों लाई हैं? सफाई करना चाहती हूँ। लेकिन आप अचानक से यहाँ सफाई क्यों करना चाहती हैं? तुम ही तो कह रहे थे कि मैंने बहुत दिनों से इस कमरे को साफ नहीं किया है, तो बस मैंने सोचा अभी इस कमरे को साफ कर देती हूँ। हाँ, चलो हटो हटो। इसमें कुछ नहीं है मॉम। क्या है इसके अंदर? चलो देखने दो मुझे। तो ये बात है? हाँ, यही बात है मॉम। मार्केट में नया एडिशन आ गया है मॉडल का, लेकिन उसे खरीदने के लिए मेरे पास तो बिल्कुल भी पैसे नहीं बचे हैं। किसी से मांग लेता हूँ, कह दूंगा इस बार फिर से ज्यादा खर्चा हो गया, थोड़ा लोन ले लेंगे।